तो वो पटना वाली लड़की है, सारा हाथ काटा हुआ है। वो लोग क्यों भागेंगी वहाँ से? उस लड़की का जो तो अब जो है हमें जानना ज़रूरी है कि उन बच्चियों को कहाँ कहाँ जॉब लगी है। और मैं थोड़ा और ज़्यादा डर गई और मैं चाहूँगी कि आप लोगों के ज़रिए है। और मैं एक बात कह दूं, मैं स्टेट के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं एक लॉयर हूं, मुझे कानून के साथ ही चलना पड़ता है। लेकिन बात यही है कि जब हमारा कोई दुख होगा तो वो निकल गई और एक कहीं पे नौकरानी का काम कर रही थी, मेड बन के। तो वो वहाँ का एक फीमेल ऑर्गेनाइजेशन है पटना का, वहाँ काम करने के लिए गई। वहाँ पे जब उसे पूछा गया तो बेचारी परेशान हो गई, रोने लगी। उसने कहा कि वहाँ बालिका गृह में बहुत ही हालत ख़राब है। वहाँ की जो सुपरिटेंडेंट है वो लड़कियों के साथ बहुत, जो लड़कियाँ उनकी बात मानती हैं उनको देखा जाता है, और जो नहीं बात मानती है उसको वो कहाँ चली जाती है इसका पता नहीं लगता है। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं अमृत राज। आज हमारे साथ ममता वर्मा जी और जो वकील हैं, एडवोकेट है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, सबसे पहले न्यूज़ जनमत जागरण में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और इनसे हम बात करेंगे जो बिहार में बालिका गृह अभी आपको गायघाट में पटना शेल्टर होम में जो अभी बालिका के साथ हुआ है उस पर हम इनसे बात करेंगे। जो अभी हमारे बिहार में चल रहा है, इतना मतलब दुखद घटनाएं हो रही हैं बालिका गृह के साथ, जहाँ पे बच्चियाँ हमारी जो मतलब डिज़र्टेड होती हैं, जो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होती हैं, उन बच्चियों को सुरक्षा के लिए वहाँ रखा जाता है, उनके रिहेबिटेशन के लिए, उनके समाज में फिर से वापसी के लिए। और इतनी दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं। पहले तो हम लोग दहले हुए हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह के कांड से। उसके बाद से हमारे मोतिहारी में भी एक शॉर्ट स्टे होम था, उसको भी टिस जो है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उसने जब अपना ये किया, सर्वे किया, तो उसके रिपोर्ट में इसकी भी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, तो ये भी बंद कर दिया गया। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इन बालिका गृहों में इस तरह की बातें क्यों हो रही है। और सबसे पहले मैं कह दूं कि मेरी सारी जानकारी जो है वो मैंने टेलीग्राफ में पढ़ा था और पेपर आधारित ही है, क्योंकि हम लोग उस स्पॉट पे नहीं मौजूद थे। लेकिन चूँकि मैं एक एडवोकेट हूँ और महिला और बच्चों के कल्याण से संबंधित यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, महिला हेल्पलाइन है या सा है, स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी, इन चीज़ों से मैं जुट के काम कर चुकी हूँ। इसलिए मतलब मैं देखती हूँ कि ये क्या मेरा सिस्टम है, मैं इतनी जानकारी इनके बारे में रखती हूँ। तो मेरा कहना ये है कि जो मैंने पेपर से पढ़ा कि एक लड़की शायद 29 फरवरी को उसने स्टेटमेंट दिया, दूसरी लड़की ने 31 को दिया, जो 31 जनवरी अभी 29 जनवरी को और 31 जनवरी को। तो एक लड़की का स्टेटमेंट था, तो उसके लिए कहा गया कि वो दरभंगा की कोई शादीशुदा लड़की थी और वो अपने परिवार वाले के साथ चली गई। उसके बाद से उसने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया गया है सारा। उसके बाद दूसरी लड़की का भी आया 31 को कि मैं एक जब मेरा उम्र 18 साल तक की लड़कियां वहाँ रखी जाती हैं, जब वो क्रॉस कर गई तो उसको वहाँ से वो निकल गई और एक कहीं पे नौकरानी का काम कर रही थी, मेड बन के। तो वो वहाँ का एक फीमेल ऑर्गेनाइजेशन है पटना का, वहाँ काम करने के लिए गई। वहाँ पे जब उसे पूछा गया तो बेचारी परेशान हो गई, रोने लगी। उसने कहा कि वहाँ बालिका गृह में बहुत ही हालत ख़राब है। वहाँ की जो सुपरिटेंडेंट है वो लड़कियों के साथ बहुत, जो लड़कियाँ उनकी बात मानती हैं उनको देखा जाता है, और जो नहीं बात मानती है उसको वो कहाँ चली जाती है इसका पता नहीं लगता है। तो ये सारी घटनाएं बहुत दुखद हैं। अच्छा मैम, क्या है कि जो लड़की जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और उसने जगह जगह अपने हाथ भी काटा हुआ है, हाँ। और वो जो पटना जो शेल्टर होम है गायघाट, वंदना गुप्ता पर आरोप लगा रही है। तो क्या मैम उधर से आरोप लग रहा है कि वो लड़की पागल है, इस पर क्या कहिएगा मैम? मैं वही तो कह रही हूँ कि मैंने जो कुछ भी जाना है वो अखबारों के जरिए ही जाना है। लेकिन एक होता है ना कि सर्कमस्टांशियल, जब हम लोगों के पास किसका रिपोर्ट है बालिका गृह का, तो हम लोग कैसे इसको अविश्वसनीय मान लें कि ये सब कुछ जो है, जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो पटना का है, उनके जो डायरेक्टर वगैरह हैं, चाहे कोई भी, उन्होंने कहा कि ये सारी घटनाएं फॉल्स हैं, लड़की पागल है, वो डिप्रेस्ड हो गई है और हेलुसिनेशंस, यानी कि उसको ये हो रहा है, मतलब गलत सही को गलत समझने जैसी बातें हो रही हैं। ये भी बने एक ये अजीब तरह का स्टेटमेंट है। और मैं एक बात कह दूं, मैं स्टेट के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं एक लॉयर हूं, मुझे कानून के साथ ही चलना पड़ता है। लेकिन बात यही है कि जब हमारा कोई दुख होगा तो स्टेट
जो एग्जीक्यूटिव है हमारा और जो लेजिस्लेचर है हमारा, हम उन्हीं के पास अपने निदान के लिए जाएंगे। तो मेरा ये कहना कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि हर जगह गलत हो रहा है। तो इसलिए इसका निदान सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को और जो हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है सेंट्रल, हमारे यहाँ भी है, महिला निगम सब है और बहुत सारे बॉडीज़ हैं महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड। हमारे पास इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, दुनिया भर का हमारे पास कानून है और हमारे बच्चे इस तरह से असुरक्षित रहते हैं। और मैं थोड़ा और ज़्यादा डर गई और मैं चाहूँगी कि आप लोगों के ज़रिए, क्या है कि 2020 में हमारे मोतिहारी के भी बालिका गृह से, जो यहाँ छोटा बरियारपुर पर हाईवे पे है, मोतिहारी से एक पायलट प्रोजेक्ट है, शायद नीदरलैंड का कोई एनजीओ है उन लोगों का, तो उससे बिहार सरकार का कोई MOU हुआ होगा। उसके तहत हमारे यहाँ से भी कुछ बच्चियाँ गईं जिनको क्या है EU ओ कुछ ऐसा करके इंटरनेशनल ये है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका होटल मैनेजमेंट का चलता है इंस्टीट्यूशन बेंगलोर में। तो वहाँ पे हमारे 14 बच्चों को, बिहार से 14 बच्चों को भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए। वो लोग दिसंबर 2020 में, और अभी पता लगा है कि दिसंबर 11वें महीने में ही, नवंबर महीना में ही कहीं से हमको सुनने में आया कि वो बच्चियां वापस आ गई हैं ट्रेनिंग लेके। तो वो जो बच्ची जो गायघाट वाली है, उसने एक स्टेटमेंट में कहा कि जॉब के नाम से बच्चियों को बाहर निकाला जाता है और वो कहाँ चली जाती हैं हमें पता नहीं लगता। तो ऐसी हालत में हम लोग ज़रूर कहेंगे कि ये बच्चियाँ, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा हॉलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो हमें ये चाहिए कि हमारी वो बच्चियाँ कहाँ गई हैं, किस जॉब पे उन लोगों को लगाया गया है, ये सूचना पब्लिक जाने। हम बहुत खुश हुए, हम सभी लोग बहुत खुश हुए कि चलो इस तरह के प्रोजेक्ट में हमारी बच्चियाँ जा रही हैं, उनका रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन हो रहा है। तो अब जो है हमें जानना ज़रूरी है कि उन बच्चियों को कहाँ कहाँ जॉब लगी है। फिर से सुनने में आया है कि 30 बच्चे, जिसमें से 4 लड़के हैं, उन लोगों को फिर इस पायलट प्रोजेक्ट में भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। तो मतलब ये हमारा हक है, पूरी जनता का हक है, इस हमारे सिस्टम का, क्योंकि इस हर समाज की बेटी हमारी बेटी है। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, तो हर समाज का एक एक हिस्सा हमारा है, हमें ये जानना ज़रूरी है। हम सभी गार्जियन हैं बच्चों के, और मैं इसलिए उनका वेलफेयर, कैसे मेरे बच्चे रह रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो हमारी जिला सरकार ये ज़रूर जनता को बतलाए, ज़िले की जनता को, कि हमारे शहर से जो बच्चियाँ बालिका गृह से जा रही हैं वो कहाँ नौकरी पाके कैसे रह रही हैं, ये जानकारी हमें चाहिए। और दूसरी बात मैं कहूँगी, बहुत पहले मैंने ये कहा था, इन घटनाओं पे भी मैंने कहा था कि जैसे क्या होता है कि हम लोग अपने बच्चों को जब बाहर डालते हैं ना, तो एक लोकल गार्जियन डाल देते हैं। इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। तो बहुत अच्छा होता अगर सरकार का कोई स्कीम इस तरह का आता कि जितने हमारे ऑफिसर्स हैं और जितनी बच्चियां हमारी रह रही हैं किसी भी होम में, जो लोकल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें से एक एक सदस्य बच्चियों का गार्जियन बन जाए, तो वो लोग हमेशा मॉनिटरिंग अपने बच्चों की कर सकेंगे, हमेशा उसके बारे में उसका ले सकेंगे वेलफेयर का, कि वो कैसे रह रही है, खाना पीना कैसे बढ़ रहा है, उसका कोई अब्यूज़ तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करूँगी कि इस चीज़ों को रोके, ये बहुत गलत हो रहा है। मैम क्या है कि जब ये लड़की आई तब ये घटना सामने आया, लेकिन उसके पहले सर उसके लिए तो गवर्नमेंट सभी व्यवस्था की हुई है कि जो बालिका है उनके संरक्षण के लिए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो उसके लिए रखा गया है सुरक्षा के लिए, उसके द्वारा कोई इस प्रकार का बात उजागर नहीं होता। जैसे मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड हुआ, वो तो उसमें से लड़की निकली कोई, तब आया ये बात। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एक सर्वे कर रहा था पूरे देश के बालिका गृह सबका, जो शेल्टर होम्स हैं उन सभी का। उस दौरान उन लोगों को पता लगा, वो भी तो वो लोग लड़की को मिलने नहीं दे रहे थे, बात नहीं करने दे रहे थे, किसी तरह से उन लोगों ने शेल्टर होम की लड़कियों का इंटरव्यू लिया, तब उन लोगों को पता लगा कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। ऐसे कोई बात नहीं जाती है बाहर। हमारे शहर में
चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, उसके बाद से आपको बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, उसके इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, बहुत सारा स्कीम है। लेकिन ये लोग कभी भी अपने गलती को बाहर लाएंगे तो गलती करेंगे क्यों? गलती करेंगे क्यों? इस तरह की वारदातें हो कभी नहीं आता है, कभी बाहर नहीं आता है। अगर जानेंगे तो सुधारेंगे उसको, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वहाँ पे जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई थी उसमें तो बहुत सारे मंत्री लोगों का भी नाम आया था कि वो लोग जाते हैं। तो ये बहुत दुखद है। सभी को मिलके हम लोगों को एक, जो मैंने कहा ना कि ये हो सकता है, एक मैं आशा कर रही हूँ कि अगर लोकल गार्जियन के रूप में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर उनका ये गार्जियन बना दिया जाए, लोकल गार्जियन के रूप में उनको दे दिया जाए, तो शायद कुछ बच्चियां हमारी सुरक्षित हो पाएँ। मैम, और सरकार सबसे ज़्यादा बालिका संरक्षण पर पैसा खर्च करती है, लेकिन फिर भी इस तरह का घटना सामने आ रहे हैं, है कि नहीं मैम? तो आप एडवोकेट होने के नाते क्या कहिएगा? एडवोकेट होने के नाते तो मैं बस यही कहती हूँ कि बढ़ता है ज़्यादा। एक बात तो मैंने यही कहा कि संरक्षण और मॉनिटरिंग कमेटी बना दें। ऐसे तो है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जो मॉनिटरिंग करती है। सारे सिस्टम ही हमारे बेकार हो जाते हैं। अगर बालिका गृह में जो कांड हुआ, अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अपना अच्छा से काम करती रहती, वो हमेशा जाके उसकी मॉनिटरिंग करती, तो इसका ये नहीं होना था, ये हश्र नहीं होना था। लेकिन सारे सिस्टम खड़े हो जा रहे हैं हमारे, और कोई भी सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। हम और आप उसमें क्या करेंगे? एक एडवोकेट के रूप में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कह सकती हूँ कि जब अपराध हो जाए तो उसका स्पीडी ट्रायल हो, लेकिन अपराध क्यों नहीं रुके? मेरा यही कहना है कि देखिए, मतलब फालतू की बातें करके मैं क्या करूँगी? मैंने एक आपको कहा कि लोकल गार्जियन के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को बना दीजिए, बच्चियां शायद सुरक्षित रहें हमारी। मैम, इस तरीका के भी जो शेल्टर होम है, लड़कियों पे इल्ज़ाम लगता है कि लड़कियां उससे निकल कर भाग गई। तो क्या मैम, जब आप सुरक्षा वहां प्रहरी हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, लेकिन फिर भी कैसे भाग दे रही, तो क्या इसमें कोई डाउट है मैम कि उसको, मतलब कि जो लड़कियां हैं उसमें अनसेफ हैं? क्योंकि भाग कैसे जाएगी मैम? भाग क्यों जाएगी? बात यही है कि अगर बच्चे जो लोग समाज से छोड़ दिए गए हैं, अगर उनको वहाँ पर अच्छी सुरक्षा मिलेगी तो वो लोग क्यों भागेंगी वहाँ से? उस लड़की का जो, वो पटना वाली लड़की है, सारा हाथ काटा हुआ है। वो मतलब 7 साल 8 साल उसमें रही हुई थी ऑर्फेनेज में, ये बालिका गृह में, ऑर्फेनेज नहीं, बालिका गृह में। तो उस तरह का हाथ काटने की घटना की कभी रिपोर्ट हुई? कोई पुलिस उसका कोई इंजरी रिपोर्ट है कि इस बच्ची ने कभी ऐसी कोशिश की? तो सारा गंदगी है यहाँ पे। ये बहुत दुखद है। मैं आश्चर्य में हूँ कि एक माँ, एक औरत भी अगर वहाँ पे सुपरिटेंडेंट है, वहाँ पे ऐसे काम हो रहे हैं। ये मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। सिर्फ इन लोगों से, सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मिनिस्ट्री है, उनसे हम कह सकते हैं कि भाई आप लोग थोड़ा मानवीय गुण अपने में ग्रो कीजिए और इन बच्चियों की सुरक्षा कीजिए। हमारे यहाँ क्या था प्राचीन काल में कि जो लोग होते थे पद पे ना, वो लोग अगर कोई गलती करते थे तो उनके लिए बहुत कड़ी सज़ा थी। अभी क्या हो रहा है कि हमारे बालिका गृह में ठीक है सुपरिटेंडेंट है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उसके बाद से हमारा कमीशन है, चाइल्ड राइट कमीशन है। ये लोग करते क्या हैं? सवाल उन पे उठना चाहिए कि उनका इंक्वायरी होना चाहिए कि आप कितनी बार इन बालिका गृह में विजिट में गए हैं। जो प्रॉपर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जितना हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इस प्रोटेक्शन के इसमें जुटे हुए हैं, उन सभी ने मॉनिटरिंग क्यों किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सीधी सी बात है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि जो ममता वर्मा जी जो एडवोकेट है, उनसे हम बात किए कि किस प्रकार जो देश में बालिका गृह जो शेल्टर होम है उसमें जो लड़कियां हैं किस प्रकार असुरक्षित है। कभी कभी सामने आता है कि हाँ लड़कियां उसमें से फरार हो गई, कभी उसी के जो संरक्षक हैं वहीं कभी दोषी पाए जाते हैं। कभी ये भी आता है सामने कि जो बालिका गृह में से कभी जो लड़कियां भागी हुई हैं, जैसे अभी वंदना गुप्ता पर आरोप लग रहा है, उनका मैंने उसमें जो लड़कियां हैं उनका कहना है कि हमें सही से खाना नहीं दिया जाता था, हमें अगर हाँ तो और उस पर क्या किया जाता था कि अगर
कहीं वो बोलती थी जाने के लिए, अगर नहीं जाते हैं तो उनको पीटा भी जाता था। तो जो संरक्षक जो शेल्टर होम लड़कियों के संरक्षण के लिए बनाया था, वो जब संरक्षक ही इस प्रकार के जब व्यवहार करने लगेंगे तो आप सोच सकते हैं कि जो बिहार में और देश में किस प्रकार लड़कियां मतलब सशक्त असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो सरकार को सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मैम ने बताया कि जो रूल बताया कि इसमें कैसे सुधार किया जा सकते, सरकार को उस पर पहल करना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद।